सो हेलो टीचर्स एंड क्रिएटर्स, मैं धीरज आपका होस्ट, आपका दोस्त। तो इस वीडियो में मैं कंप्लीट बात करने वाला हूँ ViewSonic डिजिटल बोर्ड की। जी हाँ, ViewSonic डिजिटल बोर्ड की बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर ViewSonic की मुझे कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो चाहिए जिसमें उसकी फंक्शनैलिटी, उसकी क्या फीचर्स हैं, क्या चीज़ें उसमें मिल रही हैं, कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ और साथ ही साथ बताने वाला हूँ कि आप कैसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं फिजिकली, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो एंड तक देखिएगा। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। पैनल को ऑन करने पे हमें ये कैनवास मिलता है सबसे पहले, और जो मैं साइज यूज कर रहा हूँ वो भी मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा, फिर मिड में बता दूंगा। एंड इसको मैंने हैंग किया हुआ है कंप्लीटली ट्रॉली पे, जिसको मैं कभी भी मूव कर सकता हूँ। ये फिक्स नहीं है पैनल। हमें कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं, कुछ पोर्ट्स मिल जाते हैं, कुछ बटन्स के मिल जाते हैं, जिससे मैं अपने पैनल को डायरेक्टली ऑपरेट कर सकता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बटन मिलता है पैनल को ऑफ एंड ऑन करने का। दूसरा हमें बटन मिलता है होम स्क्रीन पे। हम सपोज दैट किसी सॉफ्टवेयर को रन कर रहे हैं, मुझे डायरेक्ट होम स्क्रीन पे आना है, तो मैं होम बटन प्रेस करके डायरेक्ट होम पेज पे आ सकता हूँ। बैक का ऑप्शन मिलता है कि मैं किसी सॉफ्टवेयर से मुझे बैक आना है तो मैं बटन से ही डायरेक्टली बैक आ सकता हूँ। वॉल्यूम को अप एंड डाउन करना है तो मैं बटन से ही वॉल्यूम को अप एंड डाउन कर सकता हूँ। मुझे कुछ USB पोर्ट्स मिल जाते हैं, जिससे मैं कुछ डेटा अगर मुझे ट्रांसफ़र करना है तो यहाँ पे मैं पेन ड्राइव को ऐड कर सकता हूँ, या फिर कुछ और USB केबल्स को भी ऐड ऑन कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ हमें कुछ सॉफ्टवेयर मिलते हैं सबसे पहले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें मिलता है यहाँ पे फोल्डर का ऑप्शन। ये है गैलरी। ये स्मार्ट बोर्ड का गैलरी है, जहाँ पे मैं अपने डॉक्यूमेंट को सेव करके रख सकता हूँ, और उस पर मुझे एक्सप्लेन करने की कुछ चीज़ें तो यहाँ से मैं कर सकता हूँ। व्यू बोर्ड का ऑप्शन मिलता है, जो कि ViewSonic का पर्सनल, उनका खुद का सॉफ्टवेयर है, जो केवल इसी पैनल में आता है, ViewSonic के ही पैनल में। तो व्यू बोर्ड का भी ऑप्शन मिलता है, जिसको मैं आपको बताने वाला हूँ कि कितने फंक्शनैलिटी हैं, क्या फीचर्स हैं आगे। एंड ये आपको व्यू बोर्ड का डिस्प्ले है, जिसको हम मिररिंग कर सकते हैं। अगर मेरा कोई डॉक्यूमेंट है मेरे फ़ोन में, लैपटॉप में, तो यहाँ से मैं शेयर कर सकता हूँ। यहाँ पे आपको मिल जाता है वाईफाई का ऑप्शन, लैन केबल का ऑप्शन। एंड मेन्यू पे जाएंगे तो ये कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे HDMI केबल का ऑप्शन। एंड अभी जो एंड्रॉयड बोर्ड यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे आप देखेंगे व्यू बोर्ड का ऑप्शन। अगर इसमें OPS ऐड ऑन होता तो यहाँ पे आपको PC का भी ऑप्शन देखने को मिलता। C टाइप का ऑप्शन, अगर मुझे ब्राइटनेस को कम तेज करना है तो इससे मैं कर सकता हूँ। वॉल्यूम को कम तेज करना है तो यहाँ से मैं कर सकता हूँ, बटन से भी कर सकता हूँ। डिस्प्ले का सेटिंग है यहाँ पे, एंड ये ऑडियो सेटिंग नीचे आपको मिल जाती है। तो इस तरीके से आपको कैनवास में कुछ ऐसे फीचर्स मिलते हैं। एंड यहाँ पे आपको साइड में कुछ फीचर्स मिलते हैं, जैसे यह डायरेक्टली होम पेज पे आने के लिए, एंड एप्लीकेशंस के लिए कुछ एप्लीकेशंस हमें मिल जाते हैं इसमें, जिसको हम ऑपरेट करने के, या फिर जैसे स्प्लिट स्क्रीन हो गया, मुझे स्क्रीन 2 भागों में बांटना है तो यहाँ स्प्लिट स्क्रीन यूज़ कर सकते हैं। एंड मुझे मान लीजिए गूगल पे राइट करना है, यूट्यूब पे राइट करना है, तो यहाँ पे एक और ऑप्शन मिलता है यहाँ पे पेन का। तो उस पर हम क्लिक करेंगे तो हम कहीं भी ऑपरेट, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं कहीं भी राइटिंग कर सकता हूँ, गूगल, क्रोम, यूट्यूब, हर जगह। ठीक है, मुझे डिलीट करना है, मैं डिलीट कर देता हूँ एंड कट कर देता हूँ। कुछ और ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे स्पॉटलाइट का ऑप्शन मिल जाता है, टाइमर का ऑप्शन मिलता है, अलार्म का ऑप्शन मिलता है, एंड इमेज का ऑप्शन मिलता है। ठीक है, तो जो एक टीचर के लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है व्यू बोर्ड, जिसको मैं करता हूँ ओपन एंड कंप्लीट आपको बताता हूँ कि क्या क्या इसमें फीचर्स ऐड ऑन है, क्या एक्स्ट्रा है, क्या एडवांस है। तो सबसे पहले हम ओपन करते हैं व्यू बोर्ड। इस तरीके से व्यू बोर्ड ऑप्शन आता है, बट इससे पहले आपको करना पड़ता है लॉगिन, आपकी बनानी पड़ती है आईडी इसमें। तो यहाँ पे मैंने अपना आईडी लॉगिन किया हुआ है, सिंपल सा। उसमें आपको प्रोसेस क्या करना होता है, आपका ईमेल आईडी डालना होता है ना, पासवर्ड डालना होता है, वहाँ पे आपका आईडी क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमें कैनवास मिलता है इस तरीके से। सबसे पहले हम चेंज करते हैं बैकग्राउंड को। तो यहाँ पे आप कॉर्नर पे ऑप्शन दिखेंगे, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। इस तरीके से आपको बैकग्राउंड के सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, आप देख सकते हैं कि। और इसमें एक और ऑप्शन ये है कि अगर आप केवल इस पेज पे करना चाहते हैं तो दिस पेज करेंगे, अगर सारे पेज पे आपको सेम बैकग्राउंड चाहिए तो ऑल पे अप्लाई कर देंगे। तो मुझे इसी पे चाहिए तो मैं दिस पेज करता हूँ, और इसको अपने अकॉर्डिंग आप ये देख सकते हैं कि अपने अकॉर्डिंग उसको सेट कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं इस तरीके से। मुझे कोई इमेज लगाना है तो यहाँ मैं इमेज भी लगा सकता हूँ। मुझे कोई भी बैकग्राउंड चाहिए तो मैं यहाँ अपने अकॉर्डिंग उसको सेलेक्ट करके कर सकता हूँ। ठीक है, तो मुझे ये बैकग्राउंड चाहिए, मैंने सेट कर लिया है। और मुझे यहाँ पे आप देख रहे हैं कुछ और ऑप्शन मिल जाते हैं। मैं एक एक करके सारे आपको इसमें फीचर्स एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये व्यू बोर्ड का सॉफ्टवेयर है, जिसको आप ये देख सकते हैं, इसकी राइटिंग क्वालिटी एंड राइटिंग स्मूथनेस।
अब जैसे अदर पैनल में आप राइटिंग के लिए ऑप्शन यूज़ करते थे पेन का, तो इसमें भी सेम आप पेन का वैसे ही ऑप्शन यूज़ करेंगे। और इरेजर यूज़ करने के लिए आप पाम का यूज़ करेंगे इस तरीके से। एंड कुछ ऑप्शन सॉफ्टवेयर में आपको साइड में मिल जाते हैं, जैसे यहाँ पे आपका प्रोफाइल है एंड लॉगिन आपका हुआ है, ठीक है। एंड दूसरा ऑप्शन आपको मिलता है यहाँ पे कैमरे का। सपोज दैट अगर आपको कैमरा कनेक्ट करना है अपने पैनल से, या फिर आपको कोई इमेज लेनी है, सपोज दैट आपको कोई डॉक्यूमेंट लेना है, आपकी बुक्स हैं वो आपको लेने हैं, तो इससे मैं विजुअलाइज़र अपना कनेक्ट कर सकता हूँ और कनेक्ट करके यहाँ पे उसको मैं दिखा सकता हूँ इजीली। इस तरीके से आप देख सकते हैं। अगर आपको क्रॉप करना है तो मैं इस पर क्रॉप पे भी क्लिक कर सकता हूँ और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कोई भी कंटेंट है उसको आप क्रॉप करके ईजिली सेव कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट सक्सेसफुली आप देख सकते हैं यहाँ पे। अगर आपको अपना कोई पीडीएफ, पीपीटी या कोई डॉक्यूमेंट इसमें ओपन करना है तो मैं यहाँ पे आपको फोर्थ ऑप्शन देखने को मिल रहा है इस तरीके से। इसमें हम जाएंगे फर्स्ट ऑप्शन पे। तो यहाँ पे क्योंकि जब आप इसमें अपना लॉगिन करेंगे ना, आईडी जब बनाएंगे, तो यहाँ पे वो क्लाउड स्टोरेज से कनेक्ट हो जाता है। तो इसमें आपका डॉक्यूमेंटेशन रहेगा, उस पर आप इजीली क्लिक करेंगे और आप वहाँ पे इजीली कर सकते हैं अपना कोई भी डॉक्यूमेंटेशन इंपोर्ट। तो यहाँ में बैक का ऑप्शन है, मैंने बताया था मैं बैक करूँगा यहीं से डायरेक्टली। एंड कुछ सॉफ्टवेयर्स आपको इसमें और मिल जाते हैं फंक्शंस, जैसे ये आप देख रहे हैं। मुझे कोई भी मैथमेटिकल टूल चाहिए तो मैं अपने अकॉर्डिंग इसको कर सकता हूँ। जैसे 90 डिग्री मुझे चाहिए, तो यहाँ पर मैंने इसको 90 डिग्री सेट कर लिया और इसको मैं कट कर देता हूँ। तो इसको मैं अपने अकॉर्डिंग सेट भी कर सकता हूँ। अगर मुझे इस पर लिखना है, समझाना है, कुछ भी एक्सप्लेन करना है, कलरिंग चेंज करनी है, तो ये आप देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग मैं इसको कर सकता हूँ। अभी मैंने ब्लू कलर यूज़ किया हुआ है। तो इस तरीके से आप समझा सकते हैं बच्चों को, ठीक है। आपको राइटिंग क्वालिटी थोड़ी सी इन्हेंस करनी है तो मैं पेन को थोड़ा सा और पतला कर लेता हूँ, आप ये देख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। अगर आपको पेज ऐड ऑन करना है तो यहाँ पे मैं पेज ऐड ऑन करने के लिए, ये आप देखें प्लस का ऑप्शन आपको मिलता है, तो ये मैंने पेज को ऐड ऑन कर लिया हुआ है, ठीक है। इसमें और कुछ सॉफ्टवेयर्स आपको मिलते हैं, टूल्स मिलते हैं, जैसे विजुअलाइजर मैंने आपको बताया था। अगर आपको गूगल, क्रोम, यूट्यूब कुछ भी ओपन करना है तो यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। इसको हम ऐड ऑन कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ एक टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है एक टीचर के लिए, क्योंकि एक टीचर टेक्निकल नहीं होते हैं। तो अगर मुझे कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर मिले जहाँ पे मुझे सारी चीज़ें सामने दिख रही हैं तो मैं उसको प्रॉपरली यूज़ कर पाऊँगा। जैसे मैंने और भी बहुत सारे रिव्यूज़ किए हैं डिजिटल बोर्ड के, तो उसकी कंपेबिलिटी में, उसके कंपेयर में थोड़ा सा ये हैक्टिक है, जैसे मैं भी यूज़ कर रहा हूँ। और ये जो मैं बोर्ड यूज़ कर रहा हूँ साइज़ इसका 65 इंचेस का है, जी हाँ 65 इंचेस का है। एंड इसमें कुछ और टूल्स मिलते हैं, वो भी हम देख लेते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर्स। इसमें अगर मैं बात करूँ, एक चीज़ इनकी प्लस पॉइंट है कि इसमें आपको जो इनका व्यू बोर्ड है वो इनका पर्सनल है, तो हम कभी भी उसको एक्सेस कर सकते हैं किसी भी लोकेशन से, ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। एंड कुछ सॉफ्टवेयर्स, टूल्स भी एक्स्ट्रा एंड फीचर्स एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। बट अगर कॉम्प्लिकेटेड बोर्ड है तो फीचर्स एक्स्ट्रा लेने से वहाँ पे प्लस पॉइंट नहीं होता है, ठीक है। तो ये हम पेन में आते हैं, तो पेन में हमें ऑप्शंस कुछ देखने को मिल जाते हैं। हमने डबल क्लिक किया तो पेन के रिगार्डिंग जितने भी टूल्स होंगे, जितने भी फंक्शंस होंगे, जितनी भी सेटिंग्स होंगी वो ओपन होंगी। जैसे यहाँ पे आप पेन को अपने हाइलाइटर यहाँ पे चूज़ हुआ है तो हाइलाइटर को हम अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। पेन को जैसा भी हमें जितना थिक रखना है, जितना थिन रखना है वो अपने अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। जितना डार्क रखना है, लाइट रखना है वो अपने अकॉर्डिंग हम सेट कर सकते हैं। दूसरा हाइलाइटर का जो मैंने आपको बताया। तीसरा AI पेन है। सपोज दैट मुझे सर्कल चाहिए तो मैंने सर्कल यहाँ पे बनाया, ठीक है। तो सर्कल इसके रिगार्डिंग जितनी भी चीज़ें हैं तो यहाँ पे वो आ जाएंगी। मैं इसको क्लिक करूँगा और ये इंपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ इरेजर का ऑप्शन मिल जाता है, इसको मैं बैक करता हूँ, डबल क्लिक किया मैंने। इसमें आपको अब ये व्यूसोनिक का, जैसे आप समझ सकते हैं ये व्यूसोनिक का लोगो है, तो मैं जैसे भी लिखूंगा यहाँ पे इसी तरीके से ये लिखता हुआ आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें प्लस पॉइंट उन्हें दी हुई हैं। एंड इसमें कुछ चीज़ें ऐसे और भी मिल जाती हैं, जैसे अब मैं कुछ लिखूंगा इस तरीके से आएगा। तो आप जैसे कंफर्टेबल हैं, बहुत सारे ऑप्शंस इसमें दिए हुए हैं, बहुत सारे ऑप्शंस, सन का भी ऑप्शन दिया हुआ है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। मैं पेज को प्लस करता हूँ, यहाँ इरेजर्स का ऑप्शन मिल जाते हैं हमें इरेज़र यूज़ करने को। मैं पहले यहाँ पे पेन यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। इरेज़र के ऑप्शन मिल जाते हैं एंड कुछ टूल्स मिल जाते हैं यहाँ पे। जैसे आपको मैथमेटिकल टूल्स यहाँ पे यूज़ करना है तो इस तरीके से आप मैथमेटिकल टूल्स यूज़ कर सकते हैं। 3D यूज़ करना है तो यहाँ 3D टूल्स यूज़ कर सकते हैं।
आपको कुछ भी चाहिए यहाँ क्यूब यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सपोज दैट ये आपका क्लीन हो जाता है, जैसे मैंने यहाँ पे इसको, आपका पेज फुल हो गया। अगर आपको पेज ऐड ऑन करना है तो यहाँ प्लस से कर सकते हैं, बट अगर आपको इसी पेज पे कंटिन्यू रखना है तो यहाँ पाम का ऑप्शन है, इसको मैं क्लिक करूँगा और इजीली इसको मैं ऊपर कर सकता हूँ, या फिर इसको मैं छोटा कर सकता हूँ, कॉर्नर में करके ऐसे रख सकता हूँ इसको। बट कॉर्नर में रखना बेनिफिट नहीं है, उसको हम ऊपर कर देंगे, वो बेटर होगा। ऊपर करने के बाद फिर से मैं पेन को चूज़ करूँगा और अपने अकॉर्डिंग इस पर राइट कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ कुछ भी चीज़ें। अगर मुझे इरेज करनी है तो यहाँ मैं इरेज़र का भी यूज़ कर सकता हूँ। फिर से मुझे चीज़ें लानी है तो अंडो रेडियो का ऑप्शन है, ये सारी चीज़ें मैं ऑप्शन इसमें यूज़ करता हूँ। ठीक है, यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको इसके रिगार्डिंग और कोई भी डाउट्स है, या फिर अगर आप व्यू सोनी का बोर्ड यूज़ कर रहे हैं, आपको ट्रेनिंग में कोई इशू आ रहा है, तो नीचे आप कमेंट करिए और हम ट्राई करेंगे उस पर शॉर्ट्स क्रिएट करने का। एंड आप हमसे कनेक्ट होइए, हमारी जो टीम है, टेक्निकल टीम है, वो आपको ऑन टाइम सपोर्ट देगी कि कैसे आप इसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं किसी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। और अगर आपको डिजिटल बोर्ड या फिर कैमरा या फिर स्टूडियो सेटअप के रिगार्डिंग कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्वेरीज है, या फिर आप करना चाहते हैं फिजिकल एक्सपीरियंस, तो उसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं 8527926648 पे। हमारी टीम आपको कॉल बैक करेगी और आपको विजिट कराएगी आपके नियर बाई एक्सपीरियंस सेंटर में, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में।